ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, गणपति बप्पा मोरिया, श्री गणेशाय नमः। आप सबको पता है कल है गणेश चतुर्थी का दिन और इस दिन बन रहे हैं बहुत ही अद्भुत से योग। एक तो बन रहा है रवि योग और दूसरा ब्रह्म योग भी बन रहा है 2023 में आने वाली, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, चाहे गणेश चतुर्थी हो, चाहे सावन का महीना क्यों ना हो, सभी के सभी इतने पवित्र और इतने खास है कि कोई ना कोई योग, कोई ना कोई ब्रह्म योग, रवि योग, स्वार्थ सिद्धि योग इन दिन बन ही रहे हैं। और कल है गणेश चतुर्थी का दिन, जो कि सिर्फ साल में एक दिन आती है। अगर आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि की बहुत ज्यादा कमी है, धन की कम समस्या है, संपदा नहीं बढ़ रही है, कोई मनोकामना है जो काफी समय से पूरी नहीं हो रही है ना, तो मात्र आपको छोटा सा उपाय करना होगा। गणेश दुर्वा का जो महा उपाय पूज्य गुरुजी ने कथा में कई बार बताया है ना, आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां चढ़ानी है, कितनी दुर्वाएं चढ़ानी है, कितनी उठा करके लेकर के आनी है, पूरा इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी हमेशा नए नए उपाय गुरुदेव बताते रहते हैं अपनी कथाओं में से, और उन्हीं में से ये वाला सबसे अद्भुत उपाय है जो कि सिर्फ और सिर्फ गणेश चतुर्थी के दिन ही किया जाता है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों से एक चीज की माफी चाहूंगा कि मैंने कल आपको एक वीडियो बताया था जिसके अंदर आपको गणेश जी का जो स्थापना करनी होती है उसके अंदर आपको एक काम जरूर करना है कि जब भी आप गणेश जी की मूर्ति को अपने घर पर लेकर के आएंगे ना, तो घर पर लेकर के आने से पहले घर का जो मुख्य द्वार होता है, इस मुख्य द्वार पर आपको हल्दी और कुमकुम से 2 स्वस्तिक जरूर बनाना है ना। किससे बनाना है? हल्दी और कुमकुम से, दोनों ओर आपको 2 स्वस्तिक बनाना है। मैं यहां लिख देता हूं, हल्दी और कुमकुम से, चंदन काम में नहीं लेना, हल्दी और कुमकुम से बनाना है। और उसके बाद में आपको 2 घी के दिए गोल बत्ती के, ध्यान रखना 2 घी के दिए गोल बत्ती के इस चौखट के दोनों ओर आपको प्रज्वलित करना है, ठीक है ना। ये वाला काम निश्चय ही करना है। बहुत जोर करके बताया था, आप सब लोग जो गलती करते हो ना, वो वाली गलती अब की बार नहीं होगी। 2 दीपक लगा देने हैं, 2 स्वस्तिक बनाने हैं। उसके बाद में जब आप घर के अंदर प्रवेश करोगे और जो शुभ समय मैंने उस वीडियो के अंदर बताया है, उस शुभ समय पर जब आप गणेश जी की स्थापना कर दोगे, तो स्थापना करने से पहले जो पीछे वाली दीवार होती है ना, जिसके पास में आप गणेश जी की स्थापना करेंगे, उस द्वार पर 2 बिंदियां जरूर लगाना है ना। 2 बिंदियां जरूर लगाना। इसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा क्यों। इनमें से एक बिंदी है रिद्धि और एक बिंदी है सिद्धि, है ना। रिद्धि और सिद्धि माता की ये जो 2 बिंदियां हैं, इन्हें आपको लगाना है। गुरुदेव ने बताया कि जब आप इन्हें विसर्जन के लिए लेकर के जाएंगे ना, तो विसर्जन से पहले है ना आपको यहां पर पूजा अर्चना करनी है। और पूजा अर्चना करने के बाद जब आप इनको विसर्जन के लिए लेकर के जाएंगे, तो ये रिद्धि सिद्धि माता जो है आपके घर में ही रह जाएंगी, जो कि आपके घर में धन संपदा वैभव को बढ़ाएंगी, ठीक है। तो ये वाला काम जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि जो इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे 3 महा उपायों के बारे में, जिनमें सबसे पहला जो उपाय होगा, बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ। तो पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कहीं से भी धन आ ही नहीं रहा है, कर्जा बहुत ज्यादा हो गया है, लोन चुकता नहीं हो रहा है, पूरी की पूरी आपकी धन की ही अगर समस्या है ना, तो गणेश चतुर्थी के अलावा और आपको किसी भी दिन इस उपाय को नहीं करना है और आपको कोई और उपाय करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जिंदगी भर। मात्र गणेश चतुर्थी के दिन इस उपाय को कर लीजिएगा। आपको चाहिए होंगी दुर्वा, ठीक है ना। जो देसी घास दूब आती है ना, अंग्रेजी वाली नहीं लेनी है, ध्यान से सुनिएगा। अब आपको करना क्या है कि जो आपने दुर्वा ली है, गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई आपको कितनी लेनी है। आप 2, 4, 5, 6, 8, 10 जितनी भी लेना चाहो उतनी ले लेना, ठीक है। ले ली है, कम से कम 5 तो ले ही लेना, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, काफी बार गुरुदेव ने बताया कि जब आप दुर्वा लेते हो ना, तो आप इसको मोली से यहां पर बांध देते हो, एक गट्ठर बना देते हो और उसके बाद समर्पित करते हो। ध्यान रखना, दुर्वा को कभी भी मोली से नहीं बांधा जाता है। दुर्वा को हमेशा एक दुर्वा लेकर के उसी से बांध दिया जाता है, ठीक है। इस दुर्वा से आपको यह उपाय करना है। अब 2 तरीके से उपाय गुरुदेव ने बताया कि अगर आपके आसपास कहीं गणेश जी का मंदिर है तो आप वहां पर भी कर सकते हो जहां पर मूर्ति हो। अगर मूर्ति वाला गणेश जी मंदिर नहीं है तो आप कहां पर कर लेना, शिवलिंग के पास भी कर लेना। तो कैसे करना है, ध्यान से सुनना। इस दुर्वा के गट्ठर को सबसे पहले बताएंगे गणेश जी के पास कैसे करना है। आपको यहां पर लेकर के जाना है। जैसे ही आप यहां पर लेकर के जाएंगे तो दुर्वा चढ़ाने का भी एक क्रम है महाराज, ध्यान से सुनिएगा। कि जो दुर्वा होती है ना, आपको अपनी कामना कहते हुए, अपना नाम और गोत्र बोलते कहते हुए उस दुर्वा को आपको कहां पर चढ़ाना है, गणेश जी का जो टूटा हुआ दांत है ना, ये वाला, इधर की तरफ नहीं, टूटे हुए दांत की तरफ जो हाथ है, यहां पर आपको उस दुर्वा को समर्पित करना है, ठीक है ना। समर्पित कर देने के पश्चात
गणेश जी की आराधना करके उनको अपनी मनोकामना बोल करके धन की जो भी समस्या है उसे कह करके जब आप घर के तरफ वापस आएंगे ना, तो यहां से आपको मात्र एक दुर्वा जो है उठा करके लेकर के आ जानी है। ठीक है, जब आप इसे उठा करके घर की तरफ आएंगे ना, तो आपको अपने घर की चौखट पर इसे टच करवाना है। इसी दुर्वा को आपको क्या करना है, चौखट पर टच करवाना है, और टच करवा देने के पश्चात आपके घर पर जहां पर भी आपके धन रखने का स्थान होता है, तिजोरी, अलमारी, जहां पर भी होता है ना, वहां पर आप रख दीजिएगा। महाराज आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में वास करेगी। अब दूसरा जो उपाय इसी के अंदर बताया कि अगर आपके आसपास कहीं पर भी गणेश जी का मंदिर नहीं है, तब आप शिवलिंग के पास जब आप जाएंगे ना, तो दुर्वा के साथ 1 लोटा शुद्ध जल जरूर लेकर के जाना। जब आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े होकर के मयूर ध्वज के नाम से, यह चीज ध्यान रखना, यहां पर मयूर ध्वज, गणेश जी का बहुत प्यारा सा नाम है, मयूर ध्वज के नाम से 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी पर समर्पित करना। ठीक है, और जो दुर्वा का गट्ठल लिया है ना, उसे ये वाला जो स्थान होता है ना, गणेश जी का स्थान होता है, यहां पर आपको टच करवाना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है, अपनी धन की समस्या कहनी है, विनती करनी है, और यहां से आपको फिर वो एक दुर्वा उठा करके अपने घर की चौखट पर इसे टच करवाना है, और टच करवा देने के पश्चात आपको उसे ही उठा करके अपनी घर की तिजोरी में रख देना है। अगर आप अपने व्यापार के लिए इस उपाय को कर रहे हो, तो व्यापार वाली जो स्थल है उसकी चौखट पर टच करवा करके व्यापार स्थल पर जहां पर भी आप धन वगैरह या फिर जहां पर भी आपका पूरा हिसाब किताब होता है, उस जगह पर आप रख दीजिएगा। महाराज जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, इतना अद्भुत उपाय है ये। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ। ठीक, देखिए दूसरा वाला उपाय आपके किसके लिए होगा, कार्य सिद्धि के लिए, है ना। अगर आपका कोई कार्य जीवन भर से बहुत टाइम से रुका पड़ा है ना, हो ही नहीं रहा है, आप कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, किस समय उसकी बात करें, कब जाएं, तो आप जिस कार्य में भी हाथ डालोगे ना इस दिन के बाद में, उसमें काम में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। यह है सफलता प्राप्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए। ध्यान से सुन लेना एक बार, जब भी चतुर्थी का दिन आ जाए ना, उसी चतुर्थी के दिन आप इस उपाय को कर लेना। ठीक है, देखिए आपको चाहिए होंगे गेहूं के दाने। अब भैया कितने गेहूं के दाने लेने हैं, तो आप कितने भी गेहूं के दाने ले सकते हो, गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई, लेकिन एक नियम होता है, या तो आप 7 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, 21 ले लीजिए, है ना, इस तरीके से आप, या 108 ले लीजिए, इस तरीके से आप ले लेना। ले लिए गेहूं के दाने और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। चतुर्थी के दिन ही आपको यह उपाय करना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदिदेव महादेव जी को समर्पित करना, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए यहां पर समर्पित कर दिया। समर्पित करने के पश्चात अपने दाहिने हाथ में इन गेहूं के दानों को लेना, अपना नाम और गोत्र बोलना। क्या बोलना, अपना नाम और गोत्र बोलना, महादेव जी से कामना करके जितने भी गेहूं के दाने लिए हैं ना, उन्हीं गेहूं के दानों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर अपने दाहिने हाथ में लेकर के समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित कर दिया। समर्पित कर देने के पश्चात आपको 2 मिनट यहां पर बैठ करके महादेव जी का स्मरण करना है ना, उनसे अपनी कामना कहना। कामना करने के पश्चात यहां से 4 दाने उठा करके आपको अपने साथ में लेकर के आ जाना है, और फिर उसके बाद आप जिस कार्य के लिए जा रहे हो ना, उन्हीं 4 दानों को अपनी पॉकेट में रख के, अपनी जगह पर रख के उनको साथ लेकर के जाना है, और जिस कार्य के लिए भी आप जाएंगे ना, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। महाराज इतना अद्भुत एंड बहुत ही अचूक उपाय है जो चतुर्थी के दिन ही किया जाता है। ठीक है, तो जब भी आप कभी भी अगर कोई विशेष कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं ना, इस वाले उपाय को चतुर्थी के दिन करके जरूर जाइएगा, और इन 4 गेहूं के दानों को जरूर लेकर के जाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा उपाय। अब बात कर लेते हैं तीसरा वाला उपाय। जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये आपकी मनोकामना पूर्ति, वंश वृद्धि, कार्य सिद्धि और एग्जाम में पास होने के लिए है। ध्यान से सुन लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। वैसे जो क्रम होता है महाराज दुर्वा चढ़ाने का, वो ये होता है कि आपको कम से कम 5 दुर्वा चढ़ानी होती है गणेश जी भगवान जी को। ठीक है ना, ये 5 दुर्वाओं का क्रम क्या है, ये होती है आपकी पंचम स्त्रियों को, इंद्रियों को वश में करने के लिए। किसके लिए, पंचम इंद्रियों को वश में करने के लिए ये वाला उपाय किया जाता है। 5 दुर्वाएं समर्पित किया जाता है, और जो 5 दुर्वा होती है ना, ये दुर्वा ये गणेश जी की सबसे प्रिय होती है। ये हो गया पहला काम। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए किसी भी उपाय को करते हो, है ना, मनोकामना पूर्ति के लिए, तब आपको 21 दुर्वा चढ़ानी होती है। ठीक है ना। दूसरा, जब आप वंश वृद्धि के लिए, है ना, संतान प्राप्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए कोई उपाय करते हो, तब आपको 11 दुर्वा का प्रमाण है महाराज। ठीक है ना, गणेश संहिता में साफ साफ लिखा हुआ है। कार्य सिद्धि के लिए जब आप करते हो, तो कार्य सिद्धि के लिए आपको 7 दुर्वा चढ़ानी होती है,
और जब आप एग्जाम में पास होने के लिए आप बैठते हो, एग्जाम में पास होने के लिए, है ना, या उसमें क्लियर करने के लिए, तब आपको 5 दुर्वा चढ़ानी होती है। ये वाला क्रम महाराज हमेशा ध्यान दीजिएगा, आप जब भी करेंगे इसी क्रम में आप करना, आपको जीवन में हमेशा उन्नति मिलेगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, सिर्फ और सिर्फ चतुर्थी के दिन ही इन उपायों को किया जाता है। मैंने अपनी तरफ से अच्छा समझाने की पूरी कोशिश की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय महाराज, जय महाकाल।